नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे संभल के खग्गूसराय में मिले शिव मंदिर और कुएं के कार्बन डेटिंग की। वहीं बात होगी संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दी गई नसीहत की। तो वहीं चलते चलते हम बात करेंगे महरूम ओम प्रकाश चौटाला के जीवन सफर की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। संभल के खग्गूसराय में मिले शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम ने नमूने लिए हैं। इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी ताकि पता लग सके कि मंदिर और कुआं कौन सी सदी का है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में भी कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की बात हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये खास रिपोर्ट देखें। संभल के खग्गूसराय में मिले शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की टीम ने नमूने लिए हैं। बता दें कि कार्बन डेटिंग का नाम अक्सर किसी पुरातत्व खोज में आता रहता है। दुनिया में पहली बार कार्बन डेटिंग का उपयोग ब्रिटेन के स्टोनहेंज में हुआ था। इसमें यह पता चला कि ये स्मारक 3 से 2000 ईसा पूर्व अलग अलग चरणों में हुआ। रेडियो कार्बन डेटिंग के दौरान उन सारी चीजों की जांच हुई जो वहां मिले थे। इससे उसके बनने के समय का अंदाजा हुआ। इसके बाद से कार्बन डेटिंग होने लगी। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इस पर काफी काम किया और हजारों साल पुरानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को भी खोज निकाला। लेकिन कार्बन डेटिंग पर तब खूब चर्चा हुई जब राम मंदिर विवाद में इसका काम सामने आया। पुरातत्व विभाग के सर्वे में पता लगा कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर का स्ट्रक्चर था। साथ ही लगभग 3000 साल पुराना इतिहास भी बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाते हुए पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया था। फिर ज्ञानवापी में भी इस प्रोसेस को अपनाने की बात हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब संभल मामले में एक बार फिर कार्बन डेटिंग की एंट्री हो चुकी। क्या है कार्बन डेटिंग, कैसे करती है काम, कोई कल्चर या उससे जुड़ी चीज कितनी पुरानी है, इसका पता लगाने के लिए खुदाई में मिली चीजों की जांच की जाती है। इसे वक्त की टाइम मशीन कह सकते हैं। ये कार्बन बेस्ड इमारतों, लकड़ी, हड्डियों से लेकर उन सभी चीजों की उम्र का अनुमान लगाती है जिसमें कार्बन हो। यह तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि सभी जीवों और जीवों के अंश से बनी चीजों में कार्बन होता है। इसी कार्बन के आधार पर उस चीज की उम्र निकाली जाती है। हम सब में कार्बन होता है। ये 2 तरह का कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 14। जब तक कोई जिंदा है उसके शरीर में दोनों ही तरह के कार्बन का बैलेंस रहता है। एक इंसान की मौत हो जाए या पेड़ सूख जाए तो उसमें कार्बन 14 भी खत्म हो जाता है। कार्बन 12 तब भी बना रहता है। एक्सपर्ट इसी कार्बन की जांच करते और पता लगाते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। कार्बन 14 के खत्म होने की रफ्तार से भी समय का पता लगता है। कितना सटीक है ये तरीका। कार्बन डेटिंग लगभग 50,000 साल पुरानी चीजों के लिए सही अनुमान लगा पाता है, लेकिन इसके बाद ये अनुमान हल्का पड़ता जाता है। एक बात और है, डेटिंग की ये तकनीक केवल जिंदा चीजों जैसे पेड़ की लकड़ी, कागज, हड्डियों पर काम करती है। धातु या पत्थर जैसी चीजों के बारे में ये कमजोर अनुमान दे पाती है। बहरहाल अब सवाल आता है कि मंदिर या कुएं की कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है, वो भी मृत है। इसके लिए एक खास तरीका अपनाया जाता है जो इनडायरेक्ट है। इमारत के साथ कोई कार्बनिक चीज जैसे मरे हुए कीड़े, पौधे फंसे होंगे तो उनमें भी पता लगाया जा सकता है कि फला चीज कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग के अलावा और कौन तरीके? थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग से पत्थर, मिट्टी और क्रिस्टल की उम्र पता लगाती है। डेड्रोक्रोनोलॉजी के जरिए पेड़ों की उम्र और आसपास घट चुकी पर्यावरणीय चीजों का पता चलता है। थर्मोल्यूमिनेसेंस और
आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग उन पर काम करते हैं जो सूरज के कॉन्ट्रैक्ट में काम आए हों। स्ट्रैटिग्राफी में जमीन की परतों की स्टडी से कई बातें निकल आती हैं। बता दें कि संभल में मंदिर और कुआं मिलने के बाद इसका कार्बन डेटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था। लिहाजा खग्गूसराय स्थित प्राचीन शिव मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग की जा रही है। टीम को बुधवार तक संभल पहुंचाना था, लेकिन किसी कारण वह टीम नहीं आ सकी। बृहस्पतिवार को टीम पहुंची और नमूने लिए। मालूम हो ये प्राचीन मंदिर 200 वर्ष या उससे पहले का माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम में अपने निवास पर अंतिम सांस ली है। वह इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ थे। उन्होंने आखिरी बार 2005 में रोड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। चौटाला परिवार मूल रूप से हिसार का रहने वाला है और यह इलाका जाटों का गढ़ माना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। राज्य में करीब 26 से 28% आबादी और 36 विधानसभाओं में ये जो जाट समुदाय है वो खासा प्रभाव रखता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कौन थे ओम प्रकाश चौटाला? सिरसा जिले के गांव चौटाला में 1 जनवरी 1935 को जन्म। हरियाणा ही नहीं देश के दिग्गज राजनीतिज्ञों में पहचान रही। अपने पिता चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ही देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चौटाला 7 बार विधायक रहे। 3 बार उपचुनाव में और 4 बार आम चुनाव में जीत हासिल की थी। एक अच्छे वक्ता के रूप में थी चौटाला की पहचान। ओम प्रकाश चौटाला को विरासत में मिली सियासत। हरियाणा और देश की सियासत में चौधरी देवीलाल ताऊ मशहूर रहे। वह देश के डिप्टी पीएम भी रहे। देवीलाल की 5 संतानों में 4 बेटे में ओम प्रकाश चौटाला भी एक थे। बता दें कि जब देवीलाल डिप्टी पीएम बने तो बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने राजनीतिक विरासत संभाली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश 1989 से 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। 1991 में लोकसभा चुनाव हारे और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई। 1999 में ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की मदद से हरियाणा में सरकार बनाई। 2005 तक वे हरियाणा के सीएम बने। 2001 में देवीलाल का देहांत हो गया। ओम प्रकाश 4 बार हरियाणा के सीएम रहे। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व सभी उनसे लगाव रखने वाले सभी को हौसला दे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। 1989 में पहली बार बने थे सीएम। ओपी चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल के सुप्रीमो थे। वे 1989 में पहली बार सीएम बने थे। उनका जन्म सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद ही चौटाला ने पढ़ाई छोड़ दी। समाचार है ओम प्रकाश चौटाला जी के न रहने से प्रदेश को भी नुकसान हुआ है और व्यक्तिगत हमारे को भी, जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनसे, और उन्होंने अपने जीवन काल में हरियाणा की विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा की। आज हरियाणा उनकी सेवाओं से वंचित हो गया। बड़ा दुख से बता रहे, ईश्वर से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान दें उनको। 87 साल की उम्र में पास की थी 10वीं 12वीं। ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी।
चौटाला ने 2019 में 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अंग्रेजी का पेपर नहीं दे पाए थे। अंग्रेजी विषय का परिणाम न आने के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका 12वीं का परिणाम भी रोक दिया था। अगस्त 2021 में 10वीं और अंग्रेजी का पेपर दिया था, जिसमें उन्होंने 88% अंक प्राप्त किए थे। चौटाला के 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय और अभय चौटाला। अजय और अभय चौटाला के 2 बेटे हैं। अजय चौटाला के बेटों का नाम दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला है। दोनों ही राजनीति में हैं। वहीं अभय चौटाला के बेटों का नाम कर्ण और अर्जुन चौटाला है। ये दोनों भी राजनीति में हैं। बहुत दुखदायी खबर है। बहुत अच्छी भूमिका रही उनकी, वो मुख्यमंत्री भी रहे कई बार और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। जिसको एक बार मिल लेते थे उसको दोबारा नाम लेके बुलाते। भर्ती घोटाले में पाए गए थे दोषी। बता दें कि हरियाणा के बहुचर्चित भर्ती घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद 2027 तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। उनके भाई रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पहचान एक अच्छे वक्ता के रूप में रही है। विरोधी भी उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचते थे। वे इधर उधर की बात न कर सीधी बात करते थे। उनके एक अच्छे प्रशासक के रूप में भी पहचान रही। दिव्यांग होने के बाद भी मुख्य मंत्रित्व कार्यालय के दौरान वह एक दिन में 10 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। वे अपने अधिकतर कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। देश में लगातार अलग अलग जगहों पर उठते मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर बयान दिया है। हिंदू नेताओं को फिर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि उनकी नसीहत सामने आई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जैसे मुद्दों को कहीं और न उठाएं। किसी का नाम लिए बिना ये तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। संघ प्रमुख 2-2.5 साल पहले भी हिंदूवादी नेताओं को इसी तरह की नसीहत दे चुके हैं। अब फिर ऐसी नसीहत की नौबत क्यों आई, ये खास रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं।
आवश्यकता केवल सद्भावना से रहने और नियमों एवं कानूनों का पालन करने की है। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा, उग्रवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है, हम सब एक हैं। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए, करने देना चाहिए। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। उसमें मोक्ष धर्म है, पूजा है, खान पान रीति रिवाज ये है, लेकिन वो उसका आचार धर्म है जो बदलते रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और अनेक प्रकार हो जाते हैं धर्मों के। लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। भागवत को क्यों फिर देनी पड़ी नसीहत? बता दें कि जून 2022 में भी मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। तब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ताजमहल को भी मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग हो रही थी। संघ प्रमुख ने तब कहा था, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, झगड़े क्यों बढ़ाएं, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब उस धर्म को दुनिया भूल गई, उनका भी वही धर्म है लेकिन वो भूल गए। तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं, विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं। तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे हो तो नहीं रहा, जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक के करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है। अब अगर भागवत को फिर से उसी तरह की नसीहत देनी पड़ी है तो इसकी वजह अलग अलग जगहों पर नए नए मंदिर मस्जिद विवाद का सामने आना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन चल रहा था, तब सुलह के पक्षधर हिंदूवादी नेताओं की यही मांग हुआ करती थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा के विवादित धर्म स्थलों को अगर मुस्लिम पक्ष उन्हें सौंप दे तो हिंदू पक्ष भी बाकी तमाम जगहों पर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन सुलह नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा के मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, लेकिन अब ऐसे मुद्दों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। ऐसे मामलों की बाढ़ न आए, इसी को लेकर केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को किसी धर्म स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति मान्य होगी, उस धर्म स्थल की वही प्रकृति मानी जाएगी। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी
मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से, कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद की बाढ़। बता दें कि हाल के दिनों में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद सामने आया है। यूपी के संभल में कोर्ट के आदेश पर वहां की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इतना बवाल हुआ कि सर्वे का विरोध करने वाली भीड़ और पुलिस की झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई। संभल के बाद बदायूं, फतेहपुर सिकरी, बरेली जैसे कई जगहों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे सामने आए। के अलावा अजमेर शरीफ के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। दलील दी जाती है कि आक्रांताओं ने अपने अपने दौर में मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बना दी। परम पूज्य मोहन भागवत जी का पूरा देश सम्मान करता है। मेरे लिए भी वो आदरणीय है और उन्होंने अपने ऊंचे विचार, ऊंची भावना, उनका ऊंचा सोच जो है, मैं उसको मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि हमारा देश जाति पाति पंथ संप्रदाय और विभिन्न कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके जब काम करने के लिए खड़ा होगा तो पक्की बात है देश हित में सब लोगों के लिए एक अलग तरीके का उसका परिणाम आएगा। और मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इन समस्त भावनाओं को साथ लेकर के ही इस देश में काम करने का पूरा लक्ष्य है, पूरा संकल्प है और देश उस दिशा में काम भी कर रहा है। देश में माननीय मोदी जी के प्रति लोगों की खूब श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है। आप सभी लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दिया है आदेश। मंदिर मस्जिद विवाद की बढ़ती संख्या और लगातार उछाले जा रहे नए नए विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाल में साफ किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर उसका फैसला आने तक अब कोई भी अदालत इस तरह के किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करेगी। पुराने मामलों में भी कोई प्रभावी आदेश नहीं देगी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल नई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद को खड़ा करने की कोशिशें नाकाम होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।